जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पर। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर 1 कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र पर आधारित है। क्योंकि हम सभी लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है आखिर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 फिजिक्स के लिए आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, आखिर क्लास क्या है, तो क्लास 12 ही है। तो ध्यान देना, ये पहला चैप्टर है, आप देखकर ही समझ गए होंगे, बाकी आपने थंबनेल पर देखा होगा। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग को कभी कभी यही नहीं पता चलता है आखिर बोर्ड में आएगा क्या। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर बोर्ड से संबंधित या फिर बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि चैप्टर 1 का है। हम आज के इस वीडियो में केवल चैप्टर 1 का ही बताएंगे, क्योंकि आपको हम एक तरफ से बता देंगे, मान लीजिए 100, 150 या 200 क्वेश्चन को अगर हम बता दिए, तब वहां पर आप एक ही वीडियो में अगर 100-200 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, तब भी आपके मन में डाउट रहेगा आखिर क्या आएगा। तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर बताएंगे ताकि हर चैप्टर का डाउट आपका क्लियर होता जाए। तो चलिए देर नहीं करते और देखते हैं आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आप चैप्टर 1 में वैद्युत आवेश के बारे में पढ़िएगा। देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं बल्कि समझना है। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम वैद्युत आवेश यानी कि जो ये लिस्ट आपको बता रहे हैं, इसी लिस्ट के हिसाब से आपको हम सोल्यूशन भी दे देंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए आखिर चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट क्या है। पहला नंबर तो वैद्युत आवेश के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वैद्युत आवेश प्लस माइनस, वैद्युत आवेश को क्यू से दिखाते हैं, ये सारी चीज को आप पढ़ लेना बुक से। दूसरा पॉइंट जो आता है, धन तथा ऋण आवेश के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है। जैसे मान लो Na के ऊपर प्लस का चार्ज है या किसी भी तत्व के ऊपर प्लस का चार्ज है तो उसे धन आवेश बोलते हैं, माइनस का रहेगा तो ऋण आवेश बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ना है, केवल आपको यही पढ़ना है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी के कारण जो ऋण तथा धन वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। केवल कितना पढ़ना है, ऋण और धन वाला वैद्युत आवेश पढ़ना होगा बस। बाकी पूरा सिद्धांत नहीं पढ़ना कि लाइन से पढ़िए, एक तरफ पढ़ते जाओगे दूसरी तरफ भूलते जाओगे। तो आपको केवल मेन पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद वैद्युत आवेश के संरक्षण के बारे में पढ़ लेना है। थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, कम से कम नहीं तो आप ऐसा पढ़िएगा कि 40-50 वर्ड तो लिख सकें। उसके बाद आपको कूलाम के बारे में पढ़ना होगा। कूलाम में जब आप पढ़ेंगे तो वैद्युत धारा का फार्मूला मिलेगा। वैद्युत धारा बराबर क्या होगा, वैद्युत आवेश बटे समय होता है, यानी कि धारा को हम आई से दिखाते हैं तो आई बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी हो जाएगा। उसके बाद वैद्युत आवेश क्यू बराबर वैद्युत धारा आई और समय टी, क्यू बराबर आई टी हो जाएगा, जो कि ये वाला फार्मूला बहुत ही ज्यादा आप में के यूज में भी आएगा। क्यू बराबर आई टी बहुत ज्यादा यूज में आता है। उसके बाद जो है हमें छठवां जो पॉइंट पढ़ना है, मूल आवेश के बारे में पढ़ना होगा। मूल आवेश जैसे आवेशों की क्वांटम प्राकृतिक होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, माइनस ही। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा क्या रहता है, माइनस का रहता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना रहेगा, प्लस का ही। और अल्फा कण की बात करेगा, जब भी अल्फा कण की बात करेगा तो वहां पर प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन लाना होगा। ध्यान देना, अल्फा के लिए प्लस का 2, याद रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में होता है, प्रोटॉन का आवेश प्लस ई होता है, अल्फा कण का आवेश प्लस 2 ई होता है। लेकिन जब हम सवाल यूज करते हैं तो वहां पर नॉर्मल प्लस ही यूज करना पड़ता है, जो कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है, जो कि ये माइनस में होता है। लेकिन जब आप यूज करेंगे तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है, प्लस में ही यूज करना है। उसके बाद जो आता है 7वां नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। क्या है ये, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम जैसे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगाए गए आवेश जो हैं उसके बीच की दूरी के क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर हो जाएगा के क्या है, जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल के साथ एक नियतांक भी जुड़ जाता है, तो वही नियतांक के है Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। Q1 Q2 कहाँ से आया, यहाँ पर किसी दो पिंड के बारे में बात किया गया होगा। तो F बराबर इस जो नियतांक है, इस नियतांक की वैल्यू होती है 9.0 × 10 की पावर 9, 9.0 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और बल का जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता है। कभी कभी OMR सीट पर आपको देता है, बहुविकल्पी में दे देता है, OMR पे खैर 12 में नहीं देगा, बहुविकल्पी में दे देगा कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो वहां पर OMR का जो पेपर आता है उसमें भी आपको दे देता है। तो ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये कूलाम का नियम जो है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप बुक निकाल कर जो है अच्छे से इसका अध्ययन करिएगा। बाकी इसका सोल्यूशन भी आपको हम दे देंगे, अगर आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं 7वां पॉइंट। तो ये सभी आप नोट करते चलिएगा, बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 8वां नंबर। और यहां पर देखिए उसके बाद F बराबर ये फार्मूला भी होता है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट 0
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखिए फार्मूला सेम वही है, वहाँ पर 9 गुणे 10 की पावर 9 था, तो वही उसके स्थान पर ही हम इतना यूज किए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो की वैल्यू ही होती है 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इसका जो है आपका मात्रक होता है। आपको इतना देकर पूछेगा इतने का मात्रक क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर बटे में है, इस पर ही आप टिक लगाइएगा। हाँ, तो 8वां की बात करें तो कूलाम का नियम अभी देखिए, हमने कहा क्या कूलाम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। अब कूलाम के नियम का महत्व भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम के नियम पर महत्व क्या है, इस पर आपको टिप्पणी अगर कहेगा करने को तो आप कूलाम के नियम को पढ़कर जाइएगा। उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ना है, चाहे वो वैद्युत बल रेखाएं तीव्रता से संबंधित हो या नॉर्मल हो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि सदिश E बराबर सदिश F/Q0, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। अगर यहीं पर अगर आपको फोर्स निकालना हुआ तो आप इसका बटा 1 करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो F इकन्नम हो जाएगा F, और इधर से तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा Q का गुणा कराएंगे तो Q0E। और सेम यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर किए हैं, देख सकते हैं यही वाला यहाँ पर किए हैं F बराबर QE, बस सदिश लगा हुआ है जैसे यहाँ पर किए थे। तो वो हो गया वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल, बात वही है, यहीं से आप जो है तिर्यक गुणा इधर उधर करके आप सब फार्मूला तैयार कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता, कभी कभी क्या बहुत बार पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या है, तो बीमा होता है ML_T-3A-1। आखिर बीमा निकाली कैसे जाती है ये आपने 11 में पढ़ा होगा, तो बाकी आप नॉर्मल इसको तैयार कर लेना, ML_T-3A-1 आप एक आध दो बार इसे लिखेंगे तो अपने आप तैयार हो जाएगा। फिर 10वां नंबर की बात करें तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित अगर आपसे वैद्युत बल पूछता है तो वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो के Q0 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 नहीं किए, बाकी आप Q1 Q2 करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, बाकी आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब उसके बाद कभी कोई तीव्रता पूछता है, तीव्रता का फार्मूला क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं E बराबर सदिश F/Q0, सेम वही फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया है, E बराबर F/Q0। अब यहाँ पर एक काम करिए, F की वैल्यू यूज करिए, क्या करिए F की वैल्यू यूज करूँ तो इस F के स्थान पर हम ये पूरी वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो के, और बटे में Q0 है तो बटे में Q0 करेंगे इंटू, और यहाँ पर क्या है Q0 आर स्क्वायर। ध्यान सुनिए ये F का मान ही पूरा उतारे हैं, बस बटे में Q0 था तो वही Q0 आ गया, बाकी देखिए अगर Q0 को हटाएंगे तो सेम यही F वाला मान है, तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कट गया, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो के, और इंटू में हो जाएगा Q बटे आर स्क्वायर। ये है आपका जो है तीव्रता, कब, जब किसी बिंदु आवेश के कारण यानी कि बिंदु पर आवेश के कारण वैद्युत तीव्रता उत्पन्न हुई होगी तब ये तीव्रता का फार्मूला है। ये तो नॉर्मल आपका फार्मूला दिखाया गया है कि हाँ इसी फार्मूले के आधार पर इसको सूत्र बनाया गया है। अगर उसके बाद की बात करें तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है आघूर्ण, क्या जरूरी है, आघूर्ण, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से दिखाते हैं, आघूर्ण को खैराल टाउ से भी दिखाया जाता है, बाकी यहाँ वैद्युत द्विध्रुव जो है या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दिखाएंगे, P बराबर होता है Q×2L। इस पर सवालें भी बनती हैं, इस पर क्या बनेंगे सवालें, गुणा करेंगे 2QL हो गया, इस पर क्या बनती है सवालें भी बनती हैं। और 12वां की बात करें वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पर हमने दूसरा फार्मूला देखा था, वो किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न हुआ था, वो दूसरी है, बिंदु आवेश के कारण था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, वो अच्छी स्थिति होगी एक निरक्षीय स्थिति होगी। तो दो स्थितियों में से पहले अच्छी स्थिति के लिए देखते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो 2P/r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि अच्छी स्थिति में द्विध्रुव का जो फार्मूला है ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छी स्थिति में क्या रहेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो 2P/r क्यूब न्यूटन कूलम होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए निरक्षीय स्थिति में फार्मूला सेम वही होगा, उसमें क्या था 2P था, यहाँ पर P/r क्यू है बस, और पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो P/r क्यूब न्यूटन कूलम सब वही है, बस यहाँ पर 2 किया गया था, उसमें क्या किया गया था 2 किया गया था। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 किए हैं, और यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर आपका नॉर्मल केवल P ही रहेगा, और बाकी सेम उसी प्रकार से बस अच्छी निरक्षीय।
आप इसको बुक में देखें तो फाइनली मिल जाएगा, बाकी आपका इंपॉर्टेंट मेन यही है। फिर आता है जो 13 नंबर है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण इसको टाउ से दिखाते हैं, बराबर होता है पी साइन थीटा। अब एंगल क्या है ये आपके उसमें बुक में दिया है, मतलब सवाल में दिया जाएगा, सवाल के हिसाब से आपको एंगल रखना है। मान लीजिए अगर सवाल में आपको एंगल दिया है नहीं तो आप टाउ बराबर सीधा पी इंटू ई कर देना, आप साइन थीटा यानी थीटा को हटा दीजिएगा। न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, वेक्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपका थीटा वो साइन वैसे भी गायब हो जाएगा। जब वेक्टर में जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से आपसे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछेगा। सवाल क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी, तो r बराबर कितना है 30 सेमी, दूरी कितना दिया है 30 सेमी दिया है, पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतने कूलाम यानी कि 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। यानी कि कूलाम आवेश है तो Q1 कितना है, ये पहला वाला है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। अच्छा Q2 कितना है, तो Q2 है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। पूछा है उनके बीच कितना बल होगा, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यूज करेंगे F बराबर, फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपान का r², ये फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू होती है 9.0 × 10⁹ होता है, और Q1 कितना है, तो Q1 आप यहाँ से देख सकते हैं 2 × 10⁻⁷ गुणे Q2 कितना है 3 × 10⁻⁷, पूरे के बटे में r² कितना है, तो r है आपका 30, स्क्वायर है तो 30 × 30 कर दो, स्क्वायर के लिए हमने 2 बार लिखा है। अब उसके बाद ये हो जाएगा 9, पॉइंट के बाद 0 हटाइए, भी 10⁻9 करते हैं इंटू 3 दूनी 6 कर देंगे गुणे 10⁻⁷ -7 माइनस माइनस जुड़ के 14 हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 2 0 है तो 9 × 9 9, 9 × 9 9 0 हो जाएगा, तो 6 × 10⁻9 है और यहाँ पर कितना है 14 है, तो ये हो जाएगा 10⁻9 घटा देंगे 14। जब आधार बराबर हो तो गुणे में घट रही हो तो घटा दो, जुड़ रही हो तो जोड़ दीजिए, और बटे में 100 का मतलब है 10⁻2। तो सॉल्व करेंगे 6 × 10 आएगा 9 5 14 -5, और नीचे वाली पावर को ऊपर ले आएंगे 10 की पावर, नीचे प्लस था ऊपर आएगा माइनस, तो 6 × 10⁻⁷ हो जाएगा, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि 6 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम में सवाल बनती है। अब हम देखते हैं अगर 15 नंबर की बात करें। अच्छा थोड़ा सा हम 14 नंबर जो सवाल अभी देखे थे, जो अभी हम सवाल देखे हैं यहाँ पर देखिए ये, तो इसमें हमने यहाँ पर देखिए सेमी दिया है, क्या यहाँ पर यहाँ सेमी दिया है, तो इस सेमी को मीटर में बदलना होगा, अन्यथा ये न्यूटन नहीं आएगा। तो इसको हम पहले मीटर में बदल देते हैं। देखिए इसको मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर जो है 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, तो 1/100 करेंगे ताकि ये मीटर में आए, तो 1/100 करना होगा। तो 2 2 4 0 है, तो ये देखिए यहाँ पर बटे में कर देंगे 4 0, तो ये बटे से ऊपर आएगा 10⁻4 होगा प्लस में, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻4, यहाँ पर भी होगा 10⁻4, तो 5 2 7, 7 में 4 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 आएगा। ध्यान देना मीटर में नहीं बदले थे, क्योंकि बिना मीटर बदले ये न्यूटन में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो अब न्यूटन में हो गया। अब आंसर जो आएगा 6 × 10⁻³ आएगा, आप इसे थोड़ा बना लीजिएगा। अब देखते हैं हम सवाल नंबर जो है 15 भी। ये देखिए क्वेश्चन रहा 15 नंबर आपके सामने, जो कि सवाल दूसरी ही है। दिया क्या है 0.4 म्यू कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -8.0 म्यू यानी कि म्यू कूलाम आवेश हो तो नंबर 1 दोनों गोले के बीच में दूरी ज्ञात करो, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ये भी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर तो इसमें जो दिया है आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो इसमें दिया है। तो सबसे पहले अच्छा फार्मूला कौन सा लगेगा, बाकी ये आपका Q1 हो गया और ये क्या हो गया आपका Q2 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, लिखना हो लिख लो। Q1 बराबर है 0.4 म्यू कूलाम, तो हो जाएगा 0.4 गुणे 1 म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6, ये हो गया कूलाम, C का मतलब कूलाम। ये म्यू का मतलब यानी कि माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻6। अच्छा Q2 कितना है, ये है माइनस में, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम धनात्मक ही, वो माइनस भले बोला है, 10⁻⁻6 कर देते हैं, कूलाम हो गया।
8.0 तो यहीं से था, 8.0 है क्या, तो हम यहाँ पर 0.8 क्यों लिख दिए, 8.0 कर दीजिए इसे क्या करेंगे 8.0। और बाकी जहाँ तक हमारा विचार है, यहाँ पर 0.4 दिया तो यहाँ पर भी 0.8 देना चाहिए, बना लीजिए 0.8 बना लेते हैं। क्या बना लेंगे इसे 0.8, तो यहाँ पर भी हम बना देंगे 0.8, यहाँ पर 0.8 लिखे ही हैं। और 6 कहाँ से आया, म्यू की वजह से। अब उसके बाद पूछा गया है यहाँ निकालना है बीच कितनी दूरी होगी, दूरी का मतलब आपको निकालना है, पहला नंबर तो यफ दिया है, यफ बराबर 0.2 न्यूटन का दिया है। यहाँ पर निकालना है आर बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला होता है यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। जो कि यफ हमें कितना दिया है 0.2 दिया है, बराबर इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है, इंटू Q1 कितना है 0.4 × 10 की पावर -6, 0.8 × 10 की पावर -6 Q2 हो गया, अपान में आर स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, तो 0.2 हो गया, 0.2 हो जाएगा, ये करेंगे गुणा तो 8 चौक 32, 32 नवैया, तो 32 नवैया होगा 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 एक 28, यानी कि हो गया 2 8 8 हो गया। एक अंक बाद पॉइंट है, एक कितने अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक बाद ये पॉइंट हो गया आपका। और 10 की पावर 6 6 12, 12 में से 9 को यानी कि 9 -12 होगा, तो 9 -12 करेंगे तो 10 की पावर आएगा -3 आएगा, कितना आएगा 10 की पावर -3 आएगा। और पूरे के बटे में आर स्क्वायर तो कर ही देंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे 0.2 × आर स्क्वायर होगा 0.288 गुणे में, ये पॉइंट गलत लग गया है क्या, 9 इसमें गुणा किए 288 आया, 2 अंक बाद पॉइंट रहेगा, तो ये पॉइंट यहाँ रहेगा, ये पॉइंट यहाँ, तो यहाँ 0 कर दो, पॉइंट यहाँ पर कर देते हैं, ये नहीं रहेगा, 10 की पावर -3 कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर 288 पॉइंट 10 की पावर, इस पॉइंट को यहाँ पर खसका के लाएंगे, जब ये पॉइंट को इधर खसका के लाएंगे तो -2 कर दीजिए और 10 की पावर -3 कर दो, पक्षांतर करेंगे तो 0.2 इसके बटे में आ जाएगा। ध्यान देना कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। आर स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा 288, 10 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 5, 2 गुणे ये पॉइंट को हटाएंगे 10 की पावर -1 आएगा, 2 से काट दो तो 144, तो आर स्क्वायर बराबर होगा 144 गुणे, अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 की पावर -5 इसको उठा के ऊपर कर देंगे, 10 की पावर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है तो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 144 गुणे 10 की पावर -5, ये प्लस में है तो हो जाएगा -4, तो आर बराबर रूट के अंदर होगा 144 गुणे 10 की पावर -4, तो आर बराबर ये 12 का वर्गमूल है, बाहर निकल गया, ये 4 है, 4 का मतलब 2 2 करके बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2। अब उसके बाद ये आएगा मीटर में, ये किस में आएगा मीटर में, तो आर बराबर 12, इसको हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर होगा। त्रिज्या पूछा ही था, बीच की दूरी पूछा था, दूरी का मतलब त्रिज्या कितना गया 12 सेमी, या फिर 12 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, दोनों आपका सही होगा। आप बोर्ड में दोनों में से कुछ भी लिखे रहेंगे तो आपका दोनों सही होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको लगा कि ये भी बता दें। तो यहाँ पर देखिए दिया है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई द्विध्रुव 5 गुणे 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें ये चेक करना है आखिर हमें दिया क्या है। तो यहाँ पर पहला नंबर देखिए फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये होता है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं। हमें P बराबर दिया है, यानी कूलाम मीटर मात्रा किसका है, P का है, तो P बराबर दिया है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। उसके बाद इतना करने के बाद फिर हमें क्या दिया है, 5 गुणे 10 की पावर -4 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मतलब ये ई है, क्या है ये ई है, तो 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा, थीटा बराबर 30 हो गया, तो 4 गुणे हमसे यही कार्यरत बल आघूर्ण पूछा, बल आघूर्ण ये है, तो पी का मान है 4 गुणे 10 की पावर -9, ई का मान है 5 गुणे 10 की पावर 1/4 है, और इंटू में साइन थीटा के स्थान पे 30 अंश है, तो 5 चौक हो गया 20,
10 की पावर -9 है, +4 है, तो -9 + 4 करेंगे तो आएगा -5। साइन थीटा का मान होगा 1/2, 2 का नाम 2, 2 दहम्मा 20, हाँ, तो 10 गुणे 10 की पावर -5 होगा। इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो 1 कर देंगे। 10 की पावर 1 -5 हो जाएगा। जब आधार बराबर हो तो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, अगर घट रहा हो तो घटा दीजिए, तो हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगा -4। 10 की पावर होगा -4 और यहीं पर हो जाएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और यही इसका फाइनल हो जाएगा आंसर, जो कि आपके समझ में आया होगा। और आशा करता हूं अब आपको चैप्टर 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने पूरी कोशिश किया कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ तक कि हमको 3 सवाल इंपॉर्टेंट लगे, हमने इन 3 सवालों को भी आपको बता दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने पहली बार फिजिक्स के क्वेश्चन को अपलोड किया। अगर आपको फिजिक्स के और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों चैप्टर यानी कि तीनों सब्जेक्ट और साथ में बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप बायो से हैं तो बेफिक्र हो जाइए, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए हम जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।